नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद रामनगरी अयोध्या में भी जिलाधिकारी अनुज झा ने रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अफसरों को पंचायत चुनाव संबंधी जानकारी दी। डीएम अनुज झा ने बताया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जनपद में भी अलग से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। आज बैठक में रिटर्निंग अफसर व सहायक रिटर्निंग अफसरों को नामांकन पत्रों की जांच, चुनाव चिन्हों का आवंटन, मतदान व मतगणना संबंधित जानकारी दी जा रही है। दरअसल अधिसूचना जारी होने से पहले ही जिला प्रशासन ने आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया था। अयोध्या जनपद में 891 मतदान केंद्रों व 2627 मतदेय स्थलों पर मतदान संपन्न कराए जाएंगे। जनपद में 794 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य, 1004 बीडीसी पद के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अयोध्या जनपद का मतदान प्रथम चरण में 15 अप्रैल को होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल को शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के चुनाव के लिए रणभेरी बज गई है और 15 अप्रैल को जिले में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग का आज जो है नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव की सूचना लागू हो गई है। आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो उसी के क्रम में हमारे जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन सब की मैंने अभी ट्रेनिंग की, मैंने बैठक कराई है। अभी ट्रेनिंग चल ही रहा है। इन सबको पूरी जो इसकी जो वैदिक प्रक्रिया है, जिसमें नामांकन से लेकर के और उनके नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी, फिर तत्पश्चात उनका प्रतीक आवंटन और उसके बाद मतदान, मतगणना, सारी पूरी प्रक्रिया की इनको अभी जानकारी दी जा रही है। और एक टीम वर्क के रूप में एक चुनाव होना है, तो उसी के लिए इनको आश्वस्त किया गया है कि हम सब लोग अपने आरओज़ के साथ, एआरओज़ के साथ और जितने भी इसमें मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगनी है, जितने प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटी लगनी है, उन सबको बहुत ही कमिटेड तरीके से, अच्छे तरीके से, पारदर्शिता के साथ ही चुनाव संपन्न कराना है। और उसी की ये प्रक्रिया जो है, जिले से भी जो है निर्वाचन की एक अधिसूचना जारी होनी है, वो जारी हो जाएगी। और चूँकि जनपद अयोध्या का जो मतदान है वो प्रथम चरण में होना है 15 अप्रैल को, तो उसका जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 3 अप्रैल से शुरू होगी। तो इसी के संबंध में प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएंगी। अयोध्या के एडीजे प्रथम न्यायालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या के समाजसेवी व अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने एक याचिका दायर कर रखी है, जिसमें राफेल के सौदे पर लगे डॉक्यूमेंट को राहुल गांधी द्वारा फर्जी बताने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले पर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर राहुल गांधी को सम्मन भी जारी हुआ था। आज राहुल गांधी के वकील प्रियनाथ सिंह ने राहुल गांधी की तरफ से अपना वकालतनामा दाखिल किया और अगली तारीख पर जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल पूर्व में राहुल गांधी का एक बयान आया था, जिसमें राहुल गांधी ने राफेल की खरीदारी मामले पर लगे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बताया था। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक दूसरे बयान में नरेंद्र मोदी को चोर कहा था, जिसको लेकर अयोध्या के समाजसेवी मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपनी याचिका दाखिल की थी, जिस पर सीजेएम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद उन्होंने एडीजे प्रथम के यहाँ निगरानी याचिका दाखिल की, जिसके बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी की गई थी। उससे क्षुब्ध होकर, उस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर हमने उस ऑर्डर को पेश करने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय फैजाबाद की अदालत में उसको रिवीजन फाइल किया अंडर सेक्शन 397 सीआरपीसी और उस पर फिर उनको सम्मन्स जारी हुए। उस सम्मन्स का अनुपालन करते हुए उनके यानी राहुल गांधी जी के अधिवक्ता महोदय सीनियर काउंसिल जो हैं श्री पीएन सिंह, उन्होंने आज अपना पावर यानी वकालतनामा फाइल किया है अदालत के समक्ष और उन्होंने मौका मांगा है कि वो इस मामले में अपना रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट तक और इसमें अगली नियत तारीख पेशी 8 अप्रैल 2021 माननीय न्यायाधीश द्वारा। अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का 12 वर्षीय नागापना समारोह की शुरुआत आज हुई। 3 दिवसीय नागापन समारोह में
100 से ज्यादा नवयुवक साधुओं को नागा की उपाधि प्रदान की जाएगी। 12 वर्षों में एक बार सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नागापना समारोह का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन नागा साधुओं को दीक्षा देने के लिए किया जाता है। इसमें 12 वर्ष तक जो बाल्यावस्था से हनुमानगढ़ी में साधु के रूप में सेवा करते हैं, उनकी कड़ी परीक्षा के उपरांत नागा की उपाधि प्रदान की जाती है। आज सुबह हनुमानगढ़ी से सागरिया व उज्जैनिया पट्टी के सैकड़ों साधुओं ने सरजू नदी के तट तक निशान यात्रा निकाली। नागा साधुओं ने सरजू नदी में निशान के साथ स्नान किया और इस यात्रा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास भी शामिल हुए। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास 28 मार्च को चरण पादुका मंदिर में चयनित नागा साधुओं को दीक्षित भी करेंगे। नागापना महोत्सव होता है और यह हमारे यहाँ जो 12 वर्ष तक जो छोटे छोटे नागा बचपन से रहते हैं, रहने के बाद जब हम लोग को जानकारी हो जाती है कि हाँ ये 12 वर्ष तक रहेंगे, तो सिंहस्थ एक कार्यक्रम होता है जिसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। और दीक्षांत पर्व पर इन लोग देखिए आज जो है हम लोग हनुमानगढ़ी से निकले हैं और निकलकर जुलूस से आई है, सरजू जी स्नान करेगी। यहाँ पर जो है सभी नागाओं को स्नान कराने के बाद संकल्प दिलाया जाएगा। संकल्प के बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से हम लोग फिर कतारबद्ध तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद पुनः वहाँ का जो हमारी रीति रिवाज जो कार्यक्रम वो होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 3 दिवसीय कार्यक्रम 12 वर्ष में एक बार होता है। नागा संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने आज कहा कि 12 वर्ष तक साधुओं को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। 12 वर्षों की कड़ी परीक्षा के उपरांत साधु जब योग्य हो जाता है तो नागापना समारोह में उसे नागा साधु की उपाधि प्रदान की जाती है। नागापना समारोह में नागा साधुओं को विपरीत स्थितियों में देश हित व हिंदुत्व के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी यहाँ पर दीक्षा दी जाती है। कोविड-19 को देखते हुए 7 दिवसीय इस आयोजन को इस बार न करके 2 दिवसीय किया गया है। शोभा यात्रा जो सुबह निकली थी वह पुनः तुलसीदास की छावनी, जानकी महल, मणिराम दास की छावनी, तपस्वी छावनी होते हुए चरण पादुका पहुंची, जहां पर नवनियुक्त नागाओं को जलपान भोजन कराया गया और इसके बाद 28 मार्च को पूज्य ज्ञानदास महाराज के कर कमलों द्वारा पूर्वाचार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नवनियुक्त नागाओं को माला पहनाकर रामानंद संप्रदाय के सामाजिक योगदान एवं भविष्य में उनके उत्तरदायित्व का संकल्प दिलाया जाएगा। आदिकाल से अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी का परंपरा रहा है कि यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। आज भी 12 साल के बाद यह शुभ घड़ी आई है जो हमारे अखाड़े श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा नए 100 नागाओं को 28 तारीख को आज भी कार्यक्रम है और 28 तारीख को भी महाराज श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा उन्हें माल्यार्पण करा के आता है। 2 पट्टी पड़ती है उसमें, एक पट्टी उज्जैनिया, पट्टी सगरिया। पट्टी उज्जैनिया के महंत संत रामदास जी निर्माणी अखाड़े के और पट्टी के महंत ज्ञानदास जी, दोनों पट्टी के 12-12 साल पर नागापना आता है। इसी को लेकर के जो नागा बन जाते हैं वो 12 साल बाद अतिथि हो जाते हैं। उसके बाद जो छोटे ही नागा जो बच्चे से रहते हैं ये नागा बनते हैं। इनको लेकर के इसके बाद यहाँ नागा पानी यहाँ स्नान कराएंगे। स्नान के बाद फिर इनको कल संकल्प दिलाएंगे। उसके बाद ये नागा होंगे। उसके बाद फिर हरिद्वार कुंभ में जाएंगे, ये लोग स्नान ध्यान करेंगे। ये नागा पाना समारोह। बीकापुर के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक स्वर्गीय परशुराम यादव की पुण्यतिथि पर आज बीकापुर के जीएस लॉ कॉलेज के प्रांगण में गोष्ठी का आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंचायत चुनाव की बेला में हुए इस कार्यक्रम में तमाम दलों के नेताओं ने दलीय बंधन को तोड़कर एक मंच पर आकर दिवंगत पूर्व विधायक के व्यक्तित्व की प्रशंसा की। कार्यक्रम की आयोजक रोली यादव के निर्देशन में संपन्न हुई संगोष्ठी में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अभय सिंह, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव, योजन सभा के राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप, पारसनाथ यादव, बसपा नेता रामनयन यादव, भाजपा नेता दिनेश तिवारी, संजय यादव समेत दर्जनों नेता यहां पहुंचे और स्वर्गीय परशुराम यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन सपा नेता संजय यादव ने किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की एक बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी और कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के व्यापारियों ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दोबारा तेजी से फैल रहा है और इस महामारी से जानकारी और सुरक्षा से ही बचा जा सकता है। व्यापारियों को सुरक्षा संबंधित जानकारियां दी गईं। सभी व्यापारी ग्राहकों के टच में रहते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि किस तरह से इससे बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के व्यापारी जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन भी जल्द सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों को टीका लगाने को लेकर आग्रह करेंगे। इस बैठक में अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर, उपाध्यक्ष सतनाम सिंह, अशोक जायसवाल, मोहम्मद सोहेल, महामंत्री पुनीत केसरवानी, मीडिया प्रभारी हरदीप सिंह, कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद मुबीन, अजिंदर सिंह, अंकुश अरोड़ा, अशफाक अहमद, दिशांत सिंह आदि मौजूद रहे। हाँ सर बताइए। सबसे पहले तो हम लोग जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उससे लड़ने के लिए चूँकि हम सामाजिक कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग कस्टमर्स के भी कांटेक्ट में रहते हैं, सामाजिक कांटेक्ट भी हमारी ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन जो है जिलाधिकारी महोदय से, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन करेगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों का टीकाकरण किया जाए और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। अब सवाल पैदा होता है जीएसटी का। जीएसटी में जो नया रूल आया है अभी कि ज़्यादा से जो 15 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर के व्यापारी हैं, उनका तो व्यापारी स्थल पर जाकर ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में सारे बिल देखे जाएंगे। बैठक को लेकर के सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया कि हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपें अपने एसोसिएशन की तरफ से कि सबसे ज़्यादा हम लोग सामाजिक कार्यों से जुटे रहते हैं और कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, जिससे कि हमारे सदस्यों को, पदाधिकारियों को टीकाकरण जल्दी से जल्दी लगवाया जाए, जिससे कि इस बड़ी महामारी से हम लोग बच सकें। तो इसके लिए हमारा एसोसिएशन जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा और उनसे एक निवेदन करेगा कि हमारा टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवाया जाए। दूसरा मुद्दा ये रहा कि हमारा मीटिंग में कि काफ़ी हम लोगों में डीलर्स बंधुओं में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपस में तालमेल, कि वो हम लोग व्यापारी लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर के टच में रहते हैं, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है कि कैसे इस महामारी से बचा जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को जो है सीएमओ साहब और जिलाधिकारी के माध्यम से ये चाहेंगे कि व्यापारी लोगों को जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो, ताकि उनसे कोई चीज़ें जो हैं वो आगे ना बढ़ने पाए और उसकी सुरक्षा हो सके। जीएसटी को लेकर क्या? जीएसटी में हम लोगों को नए बहुत से चेंज आ रहे हैं, उन चेंज को हम लोग अपने व्यापारियों में जो है बातचीत चर्चा कर रहे हैं कि वो आगे हम लोग ऐसा काम करें कि जिससे उस चीज़ों को प्रॉब्लम ना आनी खड़ी हो पाए, क्योंकि बहुत से चेंज हो रहे हैं। बहुत किसान आंदोलन की कड़ी में भारत बंद का आह्वान आज पूरी तरह से बीकापुर में कड़ी चौकसी पर और हाईवे जाम करने के लिए वामपंथी नेताओं को गिरफ्तारी। वामपंथी नेता मायाराम वर्मा के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जैसे ही इलाहाबाद हाईवे पर जाने की कोशिश की, यहां मौजूद भारी पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। सुबह से ही तारू, हैदरगंज और बीकापुर पुलिस पीएससी के जवानों के साथ संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने सुनिश्चित किया कि किसी भी दशा में बगैर किसी अनुमति के आयोजन न हो और अपनी योजना में अंततः पुलिस कामयाब रही। बार बार आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा नेताओं को गिरफ्तार कर भारत बंद के मंसूबों पर पूरी तरह से पुलिस ने पारी